चलिए, जय हिंद। मैं संदीप सर आप सबको आज क्लास 10th का प्रयोगशाला में मेथेन गैस बताने की विधि बना रहे हैं। आप सब इसे ध्यान से देखिए। हम सब कोशिश करेंगे कि मैट्रिक के रिजल्ट खूब बेटर हो, अच्छा से अच्छा हो जहाँ पे आप पढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम सब थोड़ा क्वेश्चन लिख लें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हम लोग का, प्रयोगशाला में मेथेन गैस बनाने की विधि बताएं। बनाने की विधि बताएं। क्वेश्चन आप सभी लिख लीजिए कि प्रयोगशाला में मेथेन गैस बनाने की विधि बताएं। यहाँ पे लिख लीजिए बाबू, ये क्वेश्चन 2025 में एकदम फिक्स है किया गया 5 नंबर का, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैं आपको बता दूं 2015 में क्वेश्चन बैंक उठाइएगा। 2015 के सेकेंड सीटिंग में आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयोगशाला में मेथेन गैस बनाने की विधि बताएं। आइए इसका हम लोग फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिगर मेन है बाबू, फिगर बन जाएगा ना तो बहुत मजा आएगा, नहीं बनेगा तो मजा नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा फिगर। आप सब फिगर अभी नहीं बनाइए, बताएंगे तो आप सब बनाइएगा। क्या बड़ा कहेंगे जाना है, ध्यान से देखो, ध्यान से। जाना कहीं नहीं है, बस पढ़ाई। इसमें लिखिएगा बाबू CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस NaOH। ये बाबू इसको बड़ा करें ना। चलो, CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस NaOH, यानी बाबू सोडियम एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण ना। उसके बाद एक और लिखिएगा ये रूम में देकर, कौड़े कांच की प्रणाली। कौड़े कांच की कौड़े कांच की प्रणाली। यहाँ पे बना दीजिए आप सब ज्वालक, ध्यान से देखिएगा। ज्वालक इसके नाम लिख दीजिए यहाँ पे, ज्वालक। ज्वालक हो गया, इसका नाम लिख दीजिए ज्वालक। अब तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी एक फिगर बनाइए छोटा सा। इसको लाकर इसमें गिराइए। और आराम से फिगर बनाइए, घबराइए मत। ध्यान दीजिए।
इसको हम लोग बोलते हैं वो गैस घट, गैस घट, घट। इसको बोलते हैं बाबू हम सब, याद रखिएगा, निकास नली, निकास नली। हो गया ये तो हमारा ध्यान दीजिए। हम इसको बोलते हैं बाबू हम स्टेन, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेन। हो गया, इसमें को लिख दीजिए बाबू बीकर, बीकर। इसको लिख लीजिए बाबू जल, मैंने इस बीकर में क्या है जल। ध्यान से देखिएगा फिगर, CH3COO का मिश्रण कड़े कांच की परत नली है बाबू। हाँ, इसमें एक चीज छूट रहा है बाबू, इसको बोलते हैं, इसमें हम काग या कर्क, समझिए बाबू, काग या कर्क। तो इसको ऐसे दे दीजिए, खाली काग लिख दीजिए, तो उसमें हम लोग लिख देंगे पूरा। यहाँ पे खाली काग लिख दीजिए, इसको हम लोग काग बोलते हैं, या इसको हम लोग कर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इस फिगर को उतार दीजिए। डन। पहले तो आप इस तरह से बनाइए, उसके बाद से इसमें स्टैंड खड़ा करिए। आप उसके बाद से एक यहाँ पे लगाइए काग या कर्क। यहाँ से फिर हमारा आ रहा है CH3COO यानी कि सोडियम एसिटेट, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। उसके बाद से में कड़े कांच की परत नली भी है ना, ये वाला हम लोग का ज्वालक है, यानी हीट होगा इससे। उसके बाद से ये आएगा बीकर में, बीकर में मेरा ऑलरेडी जल है, और जल में तो फिर गैस बनेगा, फिर वाष्प कर निकलेगा, करने गैस घट निकल रहा है, इसको हम लोग निकास नली बोलते हैं, इसको काग या कर्क बोलते हैं। जल्दी करिए तेजी में। हो गया, वाह, एकदम बारूद लड़का है तुम सब। आ जाओ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा बाबू इसका आवश्यक उपकरण, एक हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे, आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण, हेडिंग का डाल दीजिए बाबू आवश्यक उपकरण। और इस आवश्यक उपकरण में जितने इस फिगर में है इसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में हम लोग लिख देते हैं बाबू, जानते हैं क्या, कोई चीज लिखा जा सकता है। मान लीजिए हमने जल लिख दिया, 2 नंबर में हम लिख देते हैं बाबू बीकर, 3 नंबर में लिख देते हैं बाबू CH3COO NaOH का मिश्रण, का मिश्रण। हो गया, 4 नंबर लिख देता हूं, 4 नंबर में लिखिएगा, 4 नंबर में लिख रहे हैं कड़े कांच की परखनली, कड़े कांच की परखनली। 5 नंबर लिख देते हैं बाबू, जानते हैं क्या, गैस घट, गैस घट। हाँ, कोई भी लिखा जा सकता है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। कल लिखा है क्या कि लाइन बाय लाइन लिखना है कल लिखा थोड़ी है। काग या इसको कर्क बोलते हैं बाबू, याद रखिए। जो यहाँ पे नहीं था या फिगर में, यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ यहाँ पर डाल दिया था कि इसको काग बोलते हैं या कर्क बोलते हैं। उसी चीज को मैं यहाँ पे दोनों लिख दिया हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। 8 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं ज्वालक, ज्वालक। 8 नंबर लिखा जा सकता है
देखिएगा बाबू, निकास नली, निकास नली, निकास नली ना जी। आइए चेक कर लें, कोई छूटा हो तो लिख लेंगे दोबारा। ज्वालक हो गया है, स्टैंड भी हो गया है, ओ यही छूटा है ना जी, स्टैंड, स्टैंड हो गया, स्टैंड। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग इसको जल बोलते हैं, इसको बीकर बोलते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है CH3COO का मिश्रण, कड़े कांच की परत नली है, गैस घट है, कार या कण बोलते हैं, इसको ज्वालक बोलते हैं, इसको निकास नली बोलते हैं, इस हमारा का स्टैंड है। हो गया। अब तुम ध्यान से देखिएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए अब लिखेंगे बाबू इसका सिद्धांत, ठीक से देखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए सिद्धांत, स्टार्ट से लिखा सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत डाल दीजिए। कोई दिक्कत क्या रहेगा? हो गया, चलिए देखिएगा, जब हम आवश्यक उपकरण को, जब हम आवश्यक उपकरण को, जब हम आवश्यक उपकरण को आवश्यकता के अनुसार किसी प्लास्क के अंदर सोडियम एसीटेट, फ्लास्क के अंदर सोडियम एसीटेट हटा, सोडियम एसीटेट, इसका फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा, CH3C=ONA, सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लीजिए, NaOH के मिश्रण के साथ, जब हम गर्म करते हैं, जब हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने के पश्चात, तो गर्म करते हैं, तो गर्म करने के पश्चात, है बात करेगा तुम पीछे, हम छोड़ देंगे पोडियम में बाबू, तो तुम्हारा हालत पंचर हो जाएगा पीछे वाला, तुम तो जानते करता है, गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात सोडियम कार्बोनेट
नेट, इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और मेथेन गैस और मेथेन गैस की प्राप्ति होती है, इसका पैराग्राफ चलकर लिखा जा सकता है यहां से। इसे रिएक्शन REACTION रिएक्शन यानी बाबू अभिक्रिया के द्वारा दिखा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस सेंटेंस को हम रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा तो है ही बट कोई बात नहीं। ध्यान दें, जब हम आवश्यक उपकरण को आवश्यकता के अनुसार किसी फ्लास्क के अंदर सोडियम एसीटेट, फॉर्मूला लिखे बाबू CH3COO Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है NaOH, कहीं नहीं दिख रहा है, चलो हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है NaOH के मिश्रण के साथ जब हम ये नहीं रहेगा ना, मिश्रण के साथ जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात सोडियम कार्बोनेट यानी फॉर्मूला है बाबू इसका Na2CO3, इसको सोडा एस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बाबू? सोडा एस। ध्यान दीजिए, Na2CO3 को क्या होता है? सोडा एस। ऐसे सोडा एस के फॉर्मूला ऐसे याद रखिए, एग्जाम कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है। अगर पूछ दे कि वाशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ या कपड़ा धोने का फॉर्मूला बताओ तो कुछ नहीं करना है बाबू, बस 10 के दूर हो जाता है और बस कोई बात नहीं। समझ में आया? इसको सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस या इसको वाशिंग सोडा आप लोग बनाएंगे भी? हाँ जी, बनाया जाएगा इसको। वाशिंग सोडा बनाने की विधि, इसका गुण, इसका उपयोग, कहां कहां पे इसका उपयोग किया जाता है, हाँ जी सबका ध्यान दीजिएगा। आइए, तो सोडियम कार्बोनेट और मेथेन गैस की प्राप्ति होती है, इसे रिएक्शन REACTION अभिक्रिया के द्वारा दिखा सकते हैं। अब चलेगा, अब देखिए इसी का हम एक रिएक्शन बनाएंगे और बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखिए, इसे मिटा दे, दर्शक कहां है जी? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए ये रहा हम लोग का बाबू CH3C+ONA प्लस NaOH के मिश्रण के साथ गर्म किए ना बाबू, है करो CH3COONA प्लस NaOH यानी सोडियम एसिटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखिएगा बाबू, Na2CO3 प्लस CH4 यानी ये कैसे इसके साइन ऊपर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा सब लोग, देखिए यहाँ पे ये हो गया तो कौन सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, ऐसे है।
चलो देखो ऐसे ही देखो, तो 2 सोडियम हो गया, यहाँ से एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे का और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे का, तो एगो कार्बन और 3 ऑक्सीजन, यानी सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हो गया। जो बचा देखिएगा, एक कार्बन यहाँ पे बचा, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 हाइड्रोजन यहाँ का और 1 हाइड्रोजन यहाँ का, तो 3 आई कितना हो गया 4 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यही बनाना था यहाँ पे। प्रयोगशाला में मेथेन बनाने की विधि ना, नोट कर दीजिए, प्रयोगशाला में मेथेन बनाने की विधि। हाँ गैस ही बोला जाता है, मेथेन कैसे होता है तो अब है जोड़ देगा, तो जोड़ दो वहां पे, प्रयोगशाला में मेथेन गैस बनाने की विधि, गैस जोड़ेगा तो जोड़ दो यहाँ पे गैस, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। प्रयोगशाला में मेथेन गैस बनाने की हो गया। एक बार और, एक बार में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा एकदम पक्का। आ जाओ देखो, एकदम पक्के तो पक्के करेंगे काम, कच्चा नहीं, ध्यान से देखो। बड़ा बात कर रहा है तो पीछा वाला, बात नहीं ठीक, ध्यान से यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, 2 सोडियम, क्लियर। चलो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तब 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट ना। चलो 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन और इसको लिखो 4 हाइड्रोजन, तो अब 4 हाइड्रोजन चेंज मेथेन गैस हो गया। उतार दीजिए। अब देखिएगा, इसे थोड़ा सा लिख लीजिए कि आपको कभी मैंने दिक्कत ना हो याद करने में। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हो गया। इसको क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ना इसको क्या बोलते हैं बाबू, मेथेन गैस, मेथेन गैस, लिख लीजिए ध्यान से। चलो ओके हो गया, यानी इसको हम लोग सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं बाबू, मेथेन गैस। आई क्वेश्चन एकदम फिक्स है बाबू, एकदम 5 नंबर का आइबे करेगा, आप जैसे भी याद करिए इसको, जैसे भी बनाइए। हाँ तो फिगर हमारे दिमाग में है, तो तुम भी मेहनत करेगा ना, तो तुम्हारे भी दिमाग में फिगर चल जाएगा, है ना। जब रात में 4-5 घंटा बैठ कर पढ़ेगा तो तुम्हारे भी दिमाग में फिगर चल जाएगा, समझा ना। हाँ हम लोग पढ़ा रहे हैं कई दिन से, तो दिमाग में है, याद रखिएगा। हम इस साल भर में बनाते हैं, इस साल बन गया ना, अभी 24 से सेशन स्टार्ट हुआ है, तो इसमें बन गया, अभी फिर बनेगा 2025 में। ऐसा थोड़ी है कि हम रोज यही बनाएंगे जी, इतना हम फुर्सता देखते हैं तुमको। अभी हम लोग कल क्लास में एसिटिलीन गैस बनाएंगे, और जबरदस्त फिगर के साथ।
पहले आप सभी से उतार लीजिए खूब बढ़िया से साफ सुंदर। ये रहा मेरा चैनल के नाम, ध्यान से देखिए, लिख लीजिएगा कॉपी में, तो इसका सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। SANDEEP संदीप सर G20, यही है। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही मेरा चैनल का नाम है। अगर आप प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक मैं जितना चीज पढ़ाऊंगा 10th में आपको मिलते जाएगा। समझ में आया ना? ये चैनल का नाम है द एरेट संदीप सर G20। और इस वीडियो को इतना लाइक करिएगा कि सारे बच्चे के पास पहुंचे। और इस कोचिंग का नाम बाबू जी कोचिंग, जो छत्ता में चलता है। जी कोचिंग, ZEEGCOACHING, जी कोचिंग सेंटर छत्ता, CENTRE, जी कोचिंग सेंटर छत्ता। आप संपर्क करें। जी कोचिंग सेंटर छत्ता, जो सिवान में पड़ता है, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस चैनल को, और दबाकर सब्सक्राइब करें। मजा ले, हर एक बच्चा पढ़े तो कहे कि हाँ कोई दिया है कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का। क्वेश्चन एकदम फिक्स है, गारंटी है, एकदम 5 नंबर का आएगा तो आएगा। तुमको ना विश्वास हो तो तुम जाओ देख लो, 2015 का सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन बैंक उठा लो, और क्वेश्चन है कि नहीं है, तब कदम से बताने कि सर क्वेश्चन नहीं है। ऐसे होता है पढ़ाई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा के तारीफ बजवा देता है, मजा आ गया। आओ पूरा कॉन्सेप्ट दो बच्चा को, तब पता चलता है कि पढ़ाई क्यों होता है। ऐसे होता है, मेहनत कर दबाकर, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। जी कोचिंग में नहीं पढ़ा तो तुम कहीं नहीं पढ़ सकता है। और हमारे यहाँ 5-5 6 अवेलेबल है इस कोचिंग में। चलिए, और आप सब मेहनत करिए दबाकर, रिजल्ट एकदम सामने होगा। हाँ, रिजल्ट आएगा तो मिठाई खाली घर में काट देना है, टीचर को नहीं खिलाना है, ठीक है? हाँ, जितना मिठाई होगा ना सब घर में काट देना है, कोचिंग में नहीं लाना है। तो कोचिंग में लाइएगा ना तो सभी टीचर मिठाई के फेरे में पड़ जाएंगे, खाने के फेरे में पड़ जाएंगे, तो फिर खाएंगे तो पढ़ाएंगे नहीं। उससे अच्छा है कि घर में मना लो। हाँ ठीक कह रहा है, हैप्पी बर्थडे। चलिए ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। आज हम लोग ने बनाया प्रयोगशाला मेथड गैस बनाने की विधि, और आप सभी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए कि हर एक बच्चा के पास पहुंचे। जो एक बार जी कोचिंग में आकर पढ़ लेना बाबू इस इंस्टीट्यूट में, वो कहीं नहीं जा सकता है। हवा बांधने वाले बहुत हवा बांधते हैं, हवा बांधने से होता है। मेहनत करके दिखाओ ना, मेहनत करिए तब होता है। चलिए, जय हिंद। मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग कल मुलाकात होगा, और आप सब अच्छे से अच्छे तैयारी करिए ना जी। क्या ना, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, ओके।